आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है जी बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या हैं, जो शॉर्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अभी देखा है कि 4 तरह की अप्रोचेज हैं, उन्हें हमने डिटेल में पढ़ना है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स नाउ अ डे। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क वो होता है जिसमें आपका जो भी सिस्टम बना हुआ है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारे पास इंटरनेट है, तो क्या इंटरनेट सिर्फ पाकिस्तान में चलता है? नहीं, इंडिया में भी चलता है, बाकी जितनी कंट्रीज है वहां पे भी चलता है, क्योंकि जो एक कंट्री के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट हैं आपस में, और वो जो एक मेन नेटवर्क है वो कनेक्ट है किसी दूसरी कंट्री के कंप्यूटर्स के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को यूज करती हैं उन्हें एक इशू फेस करना पड़ता है, और वो इशू होता है जी फिजिकल डाटाबेस डिजाइन का। हमने जो फिजिकल डाटाबेस डिजाइन बनाना है वो कंपनी को ये टारगेट देखना पड़ता है, ये इशू फेस करना पड़ता है कि जब हमारी डाटाबेस एक से ज्यादा जगहों पे चलेगी, जब व्हाट्सएप वालों ने व्हाट्सएप बनाई होगी और उन्होंने डिटरमाइन करवाया होगा सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया की हर कंट्री में हमारी व्हाट्सएप ने चलना है, तो फिर वहां पे जो है वो ये डिसीजन लिया गया होगा कि फिजिकल डाटाबेस डिजाइन किस तरह का रखा जाए। फिजिकल डाटाबेस डिजाइन के डिफरेंट स्टेप्स हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें मेन स्टेप क्या था, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी है। प्रॉब्लम ये है कि दे हैव टू डिसाइड एंड सिलेक्ट नोड और साइट इन अ नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का मजमुआ, सिर्फ एक मुल्क का नहीं, एक से ज्यादा ममालिक के। ये डिसाइड करना कि किस मुल्क के किस कंप्यूटर के ऊपर डाटाबेस को रखवाना है, ये एक प्रॉब्लम है, सही। और ये देखना विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली, कि वो डाटा फिजिकली किस जगह पे पड़ा होगा। ये है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का मेन कॉन्सेप्ट। डाटाबेस में पड़े हुए डाटा को फिजिकली किसी लोकेशन के ऊपर कैसे रखवाना है। पहली स्ट्रेटजी है जी सेंट्रलाइज। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज लोकेटेड एट अ सिंगल साइट। इट इज सिंपल एंड इजी टू कंडक्ट। दिस स्ट्रेटजी हैज 3 डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज होंगे ना, आपने जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी खजाना है, समझे आपने वो एक जगह रख दिया, अगर वो जगह ही जो है वो खुदा ना खास्ता वो बंद हो जाए, वो सारे सिस्टम बंद हो जाए, या वो सारे सिस्टम चोरी हो जाए, या वो सारे सिस्टम डाउन हो जाए, सही, तो क्या चल सकेगा निजाम? नहीं चल सकेगा जी। डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट इज नॉट एक्सेसिबल रीडली। रीडली का मतलब होता है जी जल्दी से, आसानी से। डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट में भी वेरी हाई। जब आपने बहुत दूर के जगह पे डाटा स्टोर करा लिया तो फिर उसे आगे से आगे से आगे से आगे पहुंचाना जो है वो एक कॉस्टली काम हो जाएगा। द डाटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन द सेंट्रल सिस्टम फेल। जब सेंट्रल जगह जहाँ पे डाटाबेस पड़ी थी वो अगर फेल हो जाएगी तो पूरे का पूरा सिस्टम भी फेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या है जी, पार्टीशन का जी। In this strategy, the database is divided into partitions or fragment. Partitions, fragment, parts, pieces, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। Each partition is assigned to a particular site. अगर डाटा एक से ज्यादा जगहों पे है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के फिजिकल ऑफिस भी एक से ज्यादा जगहों पे होंगे। हर ऑफिस के पास एक कॉपी होगी उस डाटा के। जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बने होते हैं किसी एक कंट्री के अंदर, किसी भी एक कंट्री के अंदर, या एक सूबे की एग्जांपल ले लें, सुबह पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, स्टूडेंट है, उनका कोई एडमिशन सिस्टम चल रहा है, उनका बोर्ड से कोई ना कोई लिंक है जहां से स्टूडेंट जो है वो अपने एग्जाम देते हैं और रिजल्ट जो है वो अचीव करते हैं अपने, सही है। द मेजर डिसएडवांटेज क्या है, डाटा इज मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूजर। ऐसा ही है ना, लेट्स से साहिवाल के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है साहिवाल, वहां के स्टूडेंट हैं, तो वो स्टूडेंट जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सिर्फ साहिवाल तक ही महदूद हो गए ना, वो सिर्फ वहां तक ही करेंगे। अगर मेन ऑफिस तक जाना है तो फिर हायर एजुकेशन का जो भी मेन ऑफिस है वो किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में हो, वहां उन्हें जाना पड़ेगा अपनी किसी भी कंप्लेंट को लेके, या अपने किसी भी काम को लेके, या बोर्ड में जाना पड़ेगा अगर उन्होंने कोई नेम ठीक कराना है, अपने मार्क्स ठीक कराने हैं, तो वो यहाँ से तो नहीं होंगे, वो आपके मेन बोर्ड से जो है वो होंगे। डाटा बिकम मोर इजीली एक्सेसिबल। ये एक डिसएडवांटेज है, ये एडवांटेज नहीं है। जब डाटा मोर इजीली एक्सेसिबल हो जाए तो इसे क्या बोला जा रहा है जी, इस चीज का
डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। इन्हें आप दोनों सेंस में जो है वो इस पॉइंट को डिफेंड कर सकते हो कि डाटा यूजर के पास है ये एक अच्छा पॉइंट भी है और डाटा यूजर के पास है ये एक बुरा पॉइंट भी है। जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास मोबाइल फोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये एक अच्छा पॉइंट भी है अगर वो इससे बेनिफिट उठाएं, और अगर वो इससे बेनिफिट नहीं उठाते वो ही इजीली एक्सेसिबल चीज जो उनके पास है वो उनके लिए एक बुरा पॉइंट है क्योंकि वो उसे खातर ख्वाह फायदा नहीं उठा रहे। नेक्स्ट है जी रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में क्या होता है, फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। रेप्लिकेट के ऊपर आप लिख लें जी कॉपी। फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज असाइन टू मोर देन वन साइट इन द नेटवर्क। साइट का मतलब है ऑफिस, साइट का मतलब है ऑफिस, जगह। जो नेटवर्क आपने बनाया है उसके किसी एक हिस्से के ऊपर जो है आपकी डेटाबेस की एक कॉपी पड़ी होगी। रेप्लिकेटेड में हिस्सा नहीं पड़ा होगा, पूरी की पूरी डेटाबेस की एक कॉपी। जैसे हम जो कंप्यूटर की बुक पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, वो एक ही बनी हुई है लेकिन उसकी कॉपीज अवेलेबल है, पूरी बुक की कॉपी हर किसी के पास है। तो इसे आपने फ्रेगमेंटेशन के साथ नहीं मिलाना, पार्टीशनिंग के साथ नहीं मिलाना। पार्टीशनिंग का मतलब है पार्ट्स, जैसे फर्स्ट ईयर की पार्ट्स अलग डिवाइड है आईटी सीरीज और सेकंड ईयर की अलग है। ये रेप्लिकेटेड की एग्जांपल है जो आपके पास बुक अवेलेबल है। दिस स्ट्रेटजी मैक्सिमाइजेज लोकल एक्सेस। लोकल एक्सेस बढ़ गई जब हर किसी के पास पूरी की पूरी सेकंड ईयर की बुक है तो वो उस बुक की किसी भी जगह से कुछ भी पढ़ सकता है, नॉलेज ले सकता है। बट इट क्रिएट्स अपडेट प्रॉब्लम्स बिकॉज each database changes must be reliably processed and synchronized and all side। synchronize के ऊपर लिखें जी एक तरह, सेम, अलाइक, एक तरह की स्ट्रेटजी। जो रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी है इससे लोकल एक्सेस तो बढ़ गई, लेकिन जब स्टूडेंट लेक्चर नोट डाउन करते हैं, अभी आप ये लेक्चर सुनोगे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी बुक पे नोट डाउन करेंगे तो क्या दूसरों की बुक पे चला जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, ये इस लेक्चर के अंदर जो मैं बोल रही हूँ वो दूसरों के पास पहुंच सकता है क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड वे में डाटा जो है वो आपके पास पहुंचेगा, लेकिन जो बुक पे लिख लिया वो दूसरों तक अपडेट नहीं हो सकता। अगली स्ट्रेटजी है जी हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हाइब्रिड स्ट्रेटजी के अंदर हम डेटाबेस को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल फ्रेगमेंट एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको मिलेगा इस बुक के। क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर वंस दैट आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। एक चीज जो एक से ज्यादा जगहों पे पड़ी होगी उसे हम क्रिटिकल कहेंगे। क्रिटिकल का मतलब होता है जी तशवीशनाक। क्रिटिकल का वर्ड इसलिए बोला जा रहा है कि हो सकता है एक जगह अगर तब्दीली हो गई बाकी जगह ना हो सके, एक जगह जो अच्छाई आई है वो बाकी जगहों पे ना पहुंच सके। नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट वो होते हैं जो एक ही साइट पे अवेलेबल हो। उनका फायदा तो है, उनका फायदा तो है, अच्छा हो या बुरा हो जो भी हो एक ही जगह पे होगा, लेकिन अगर वो एक जगह ही डैमेज हो जाए किसी वजह से तो पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन ही आपकी चली जाएगी। तो हर एक के फायदे हैं और हर एक के नुकसान है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी 4 तरह की है। नेक्स्ट है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्वेंशियल, रैंडम, इंडेक्स। इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है और अब यहाँ पे भी बताया जा रहा है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड किसमें होते हैं? फाइल के। फाइल के जो रिकॉर्ड है उन्हें फिजिकली अरेंज करने के बारे में सोचते हैं। और फिजिकली अरेंज किसके ऊपर करना है जी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। आप अपने मोबाइल में जो भी डाटा रखवाते हो वो आपके मोबाइल में जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो रोम है, उसके ऊपर जाके स्टोर होता है परमानेंटली। वहां पे फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। सिस्टम डिजाइनर को ये पता होना चाहिए कि जब मैंने फाइल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है किस फाइल ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है और क्या नुकसान है। अब कौन कौन सी कंस्ट्रेंट है जी? ये 3 पॉइंट्स आप फिंगर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। नंबर 1, जो स्टोरेज डिवाइस हम यूज करने जा रहे हैं उसकी खूबियां क्या क्या हैं, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब रैम हमें पता है फास्टर है और हार्ड डिस्क स्लोअर है, तो खूबी किसकी है? रैम की है। सेकंड चीज, अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो हम हार्डवेयर खरीद रहे हैं, जो हम रैम खरीद के ले आए या रोम,
हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चलाना है, विंडो 7 ज्यादा तेज चलती है या विंडो 10? विंडो 10